हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसमें का हमारा 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाक की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाक की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अगर हम निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मान लें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाक की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाक की लागत ज्ञात कीजिए। अगर हम एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं तो प्रत्येक बर्तन की लागत का मूल्य निकल आएगा। तो शुरू करते हैं। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। चूंकि प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य जो लागत मूल्य हमसे कह रहा है 2 रुपये से 3 अधिक है, यानी हमने जो x माना था ये तो होएगा ही, इनटू में 2 गुने से 3 अधिक बना रहा 2 + 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3। क्वेश्चन यही कर रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाक की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2x + 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये दे रखी है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नाक की लागत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम मान लेते हैं x बर्तनों का लागत मूल्य हमको दे रखा है x × 2x + 3, इतना रुपये दे रखा है और ये 90 के बराबर है। तो लागत मूल्य दे रखी है 90 रुपये के बराबर में, तो इसको इक्वल कर देंगे, यानी x 2x + 3 = 90। खोल लेंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस का 3x = 90। तो यहाँ से हम 90 को इक्वल ले लेंगे 2x प्लस का 3x माइनस का 90 = 0 के। अब यहाँ से ये दो समीकरण बन गई है, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं फैक्टर। यहाँ पे छोटा सा रफ कर ले रहे हैं। अगर हम ये 90 की 2 से इंटू करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 को माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रफ बना ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 15 माइनस 12 करते हैं तो मेरा 3 आ जाएगा। 15 × 12 करते हैं तो 180 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करने के लिए हमने ले लिया 2x²
प्लस का 15 माइनस का 13 12x और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x। जब x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x प्लस का 15 और इसमें से हम ले लें कॉमन ले लेते हैं इसमें से 6। तो जब 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है 2x प्लस 15 और ये माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हम 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। और यदि हम 2x माइनस प्लस का 15 0 के इक्वल ले जाएंगे तो मेरा x बराबर आ जाएगा माइनस का 15। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2। और इसी प्रकार से यदि हम x माइनस 6 को 0 के इक्वल ले जाएंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो जो x बराबर ये माइनस की वैल्यू होती है तो किसी भी वस्तु की ऋणात्मक मान तो नहीं लिया जा सकता, तो वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए जो x बराबर हम 6 लिखेंगे। अतः वस्तुओं की जो संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः जब संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती तो x बराबर हम 6 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब x बराबर 6 रखेंगे तो जो वस्तुओं का मूल्य हमने माना था वो 2x प्लस 3 था। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो वो था 2x प्लस 3 था। तो x की वैल्यू मेरी 6 निकल के आई है, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6 2 = 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो जो मेरी प्रत्येक वस्तु का मूल्य था वो 15 हो गया और उत्पादित वस्तुओं की संख्या जो थी वो 6 हो गई। उत्पादित वस्तुओं की संख्या हमने x मानी थी बराबर 6, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाक की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित वस्तुओं की संख्या एवं प्रत्येक नाक की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या थी वो x थी। प्रश्न के अनुसार कह रहा था जो उसकी लागत थी वो 2 गुने से 3 अधिक थी, तो हमने मान लिया प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य x इंटू 2 प्लस 3 था, यानी 2x प्लस 3 हो गया। फिर कह रहा x बर्तनों का लागत मूल्य, तो x से हमने इंटू कर दी 2x प्लस 3 की, और फिर लागत मूल्य दे रखा था वो 90 रुपये था। तो जो मेरा x बर्तनों का लागत मूल्य था वो हमने लिख लिया x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो मेरा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब इसके ये 2 का समीकरण हो गया, तो इस 2 का समीकरण की हमने गुणनखंड कर लिए।
गुणनखंड करने के लिए हमको ये जो 2 था इससे 90 की इंटू हुई है तो 180 हो गया। हमको इंटू करने पर 180 लाना था और माइनस करने पर 3 लाना था। तो हमने 15 माइनस 12 किया तो 3 आ गया। 15 इंटू 12 किया तो 180 आ गया। तो उसी से हमने फैक्टर कर लिया तो मेरे पास आया 2x² प्लस 15 माइनस 12 x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब जब हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया और x से इंटू कर दी तो मेरे पास आ गया 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 9 इक्वल टू 0। 90 है ये। अब इसमें से मेरे पास सिर्फ x कॉमन था तो हमने x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 2x प्लस 15। इसमें से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 6। जब माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 6 2 ज़ा 12 यानी 2x प्लस 6 9 15 वर्ड में 90 जाएगा तो मेरा यहाँ से 15 आ गया। अब इन दोनों में मेरा 2x प्लस 15 कॉमन था तो हमने यहाँ पे 2x प्लस 15 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा x माइनस 16। अब हमने 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखा, उससे मेरी x की वैल्यू निकल आई माइनस की 15/2। अब x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखा तो मेरा x बराबर 6 आ गया। चूँकि कोई भी वस्तु होएगी उसकी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए हमने माइनस का 15/2 को नहीं लिया है, इसलिए हमने x बराबर 6 रखा। तो जो वस्तु का मूल्य आया था 2x प्लस 3 तो हमने x की वैल्यू इसमें 6 पुट कर दी तो मेरी 15 हो गई। वैल्यू 6 2 = 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 आ गई और उत्पादित संख्या जो थी वो x थी यानी 6 हो गया। यही हमारा आंसर है।